लूट ही तो है, मंदिर में क्या लूट ही तो है। ये केवल लूटना चाहते हैं, ये कब्जे का मतलब है लूटना। जो बाहर से जो चंदा आ रहा है, वहाँ जो आता है चंदा, जो डोनेशन आता है, उसमें लूट का वो है विषय। नहीं तो एक ब्राह्मण को बौद्ध मंदिर से क्या मतलब है, बौद्ध मठ से क्या मतलब, और भगवान बुद्ध से क्या लेना देना है। भगवान बुद्ध का तो अलग रास्ता है भाई। भगवान बुद्ध की जो विरासत है वो भगवान बुद्ध के मानने वालों को सौंप दी चाहिए, जो उसको अनुयायी हैं, वो है उनका हमारे धर्मगुरु। जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो भिक्खु संघ है, जो हमारी भारतीय बौद्ध महासभा बनी हुई है, वो इसी काम की तो हैं। आप उनको सौंप दो, वो अपने आप देखेंगे उसको। लेकिन आपने 5 आदमी अपने रख दिए, 4 आदमी हमारे, जो भी होता है आपके उससे होता है। तो आपने जो 5 आदमी हैं उस कमेटी में, वो क्यों है, वो बिल ऐसा क्यों बनाया। तो बिल जो बनाया सरकार ने, एक्ट बदलना पड़ेगा, और वो एक्ट बदलना ही पड़ेगा। 1941 का एक्ट है वो, 1941 का एक्ट है। हम उसे बदलवा कर रहेंगे और बौद्धिस्ट शांत नहीं बैठेंगे। पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है और ये आंदोलन बहुत तगड़ा चलने वाला है, बहुत तगड़ा आंदोलन चलने वाला है। और वहाँ पे लोग काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, 13-14 दिन हो गए, भूख हड़ताल पर है, और आंदोलन पूरे देश में ये आग की तरह फैलेगा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी, बिहार के बोध गया में आजकल आंदोलन चला हुआ है। गया जो पूरी कल्चर है, पूरी जो विरासत है, बौद्धों का कहना है कि ये हमारे हवाले कर दीजिए, इसमें हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है हिंदुओं का। उसमें कई सारे जो कमेटी हैं जो उसमें हिंदू अपने कब्जे में ले हुए हैं पूरी बोध गया की जो विरासत है। पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? आज वहाँ पर 13 दिन हो गए आंदोलन को, 13 दिन से भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो बौद्धिस्ट हैं, ठीक है, जो हमारे धर्म गुरु हैं, और वो एक ही डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि आपने जो समिति है, जो बोध गया की समिति है, उसमें आपने 9 लोग रखे हुए हैं। 9 लोग में से जो 5 लोग हैं वो जनरल हैं, वो ब्राह्मण हैं। आप उनको हटाइए और सारे लोग हमारे रहेंगे, क्योंकि बोध गया किसका है, बोध गया जो मंदिर है वो तो बौद्धों का है भाई। जब तुम्हारे राम मंदिर में राम मंदिर में सारे हिंदू हैं, हाँ। कोई मुस्लिम नहीं है ना, चर्च में सारे ईसाई हैं, जो उतने भी चर्च हैं भारत में, उनकी जो कमेटी होती है सारे ईसाई, सारे सिख हैं, गुरुद्वारे में सारे सिख होते हैं, हाँ। तो वहाँ पे क्यों सारे मुस्लिम में सारे मुस्लिम में सारे मौलवी। बुद्ध बिहार में ये हिंदू क्यों? बुद्ध बिहार में सवाल ये कि बुद्ध बिहार में हिंदू क्यों, यानी आपने कब्जा करने के लिए वहाँ जितना चढ़ावा आता है दुनिया से, जो आता है डोनेशन आता है, आप उसको लूटने के लिए, आप कब्जा करने के लिए, बौद्ध विरासत पे कब्जा करने के लिए। एक तरफ तो आप भगवान बुद्ध से बहुत नफरत करते हो, एक विष्णु के 9वें अवतार है बुद्ध भी, ये तो सब धोखा देने के लिए, ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए है, ये तो एक फर्जी बकवास थी। वो बाबा साहब ने उसको कंडम कर दिया था उसी टाइम पे नहीं माना जब 22 प्रतिज्ञा ली नागपुर में बाबा साहब ने। तो सीधा ये है कि हमारी एक ही डिमांड है कि जो मंदिर है, बौद्ध टेम्पल है, वहाँ का भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, उस पर केवल कब्जा जो होना चाहिए केवल बौद्धों का होना चाहिए। क्योंकि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, या तो तुम भी बौद्धिस्ट बन जाओ, अगर आपको बौद्ध से इतना ही प्यार है, वहाँ से मंदिर से इतना ही प्यार है, तो चैलेंज है नहीं है, आप सीधा बौद्ध धर्म अपनाइए, बौद्ध धर्म अपना के आप बुद्धिस्ट में आइए, भिक्खु बने और वहाँ बैठे। आप वहाँ ब्राह्मण बन के, साधु बन के, महाराज बन के, आप पुजारी बन के नहीं बैठ सकते। पुजारी का वहाँ पे मतलब प्रे करने का जो काम है केवल बौद्धों का है। और सरकार जिस तरीके से अड़ियल हो गई है, तो एक आंदोलन की तैयारी है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। दिल्ली से हमारे जो विनय आचार्य जी, वो दिल्ली से एक पैदल यात्रा एक स्टार्ट करने वाले हैं, और वो यात्रा हमारी ख़त्म होगी उस दिन जिस दिन वहाँ बौद्ध पूर्णिमा होगी। और एक बड़ा आंदोलन पूरे देश से, पूरी दुनिया से, और अब भी पूरी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हिंदू धर्म से निकला हुआ है बौद्ध धर्म। अगर निकला हुआ है तो सम्राट अशोक को क्यों छोड़ा? सम्राट अशोक तो हिंदू थे, हिंदू में तो पैदा हुए, हिंदू थे। सम्राट अशोक ने खुद हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नहीं, अगर ऐसा होता तो छोड़ते ही नहीं। इतने सारे लोगों ने जो बौद्ध धर्म छोड़ा, आज हमारे देश की पहचान क्या है? हमारे पीएम साहब बाहर जाते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? एक ही बात कहते हैं, मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। हमारे देश की जो पहचान है केवल बुद्ध से है, धम्म से है, और अशोक सम्राट से है। अशोक सम्राट की पहचान जो है हमारे पूरी दुनिया में है। नहीं तो सीधा है कि जब हमारा इतना कुछ कल्चर, आप जाइए पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, महाराष्ट्र है, भोपाल है, गया है, सारा कुछ बुद्ध का ही मिलेगा। जहाँ खोदोगे बुद्ध ही मिलेंगे, बुद्ध की विरासत है भाई। महायान जो आया केवल बुद्ध से ही तो आया, यहाँ पे बुद्ध से ही है। तो जो बुद्ध की संपत्ति है, जो हमारे बौद्ध भिक्षुओं को मिलनी चाहिए, हमारे धर्मगुरुओं को मिलनी चाहिए। बुद्धगा में एनक्रोचमेंट कर रहे हैं हिंदू जबरदस्ती। बिल्कुल, वो तो कर ही रहे हैं, ये तो हर जगह। आप सोमनाथ का मंदिर देखिए, सोमनाथ के मंदिर के नीचे क्या है? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो बौद्ध वो है, मठ है।
बौद्ध मठ है, जितने भी मंदिर हैं संभाल नहीं पाए क्या अपनी विरासत देश में? नहीं संभाल पाए। बौद्ध ने कभी भी तलवार नहीं उठाई, हथियार नहीं उठाया, वो तो शांति प्रिय रहा है। बात नहीं करते। युद्ध की बात ही नहीं करते वो तो। बुद्ध ने तो खुद शांति प्रिय से बात करी। और जो सम्राट अशोक ने तो कलिंगा युद्ध के बाद में तलवार ही छोड़ दी थी, जब धम्म की दीक्षा ली, पूरा त्याग दिया था उसको, चोला ही पहन लिया था। भारत में जितने भी मंदिर हैं, हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं, सब मंदिरों के नीचे बौद्ध का ही वो है, सब स्तूप है, बुद्ध का ही मंदिर है, वहाँ पे बुद्ध टेम्पल है, उनके ऊपर तोड़ के बनाया गया है। अयोध्या ले लो, कपड़े पहना दिए गए, कपड़े पहना दिए, और कितनी तो मूर्तियां हैं जो बुद्ध को मतलब लगा दी है, कहीं कुछ लगा दिया, कहीं जीप का, कहीं माता बना दिया। बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियों को मंदिर में कपड़ कर दिया, मतलब देवी में लगा दिया। तो सीधा सीधा ये है कि ये जो है ना कुछ नया नहीं है। देखिए हमारी अपील ये है, और ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है, पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से मिल रहा, अमेरिका से मिल रहा, ट्रंप ने भी कहा, अभी तो ट्रंप की स्पीच आ गई, उन्होंने कहा कि वो तो बौद्धों का है, उन्हें दे दी जाए। और जापान आ गया, थाईलैंड आ गया, नहीं साउथ कोरिया, ईस्ट कोरिया, नेपाल आ गया, बर्मा आ गया। कहते हैं कि जैसे हिंदुओं का काशी है पूरा एक धार्मिक नगरी, उसी तरह से बौद्धों का बोध गया है। देखिए दुनिया में बहुत सारे बौद्धिस्ट कंट्री हैं, वो हर साल पूरी साल वहाँ पे आते हैं। ये चलने का खेल तो नहीं है ये, उन्हें तो लूट ही तो चाहिए। मोदी जी जाते हैं विदेश, कहते हैं बुद्ध की धरती से आए। अंबानी गई थी तो वो कही थी आई एम कमिंग फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, तो विदेश में बुद्ध की बात करते हैं, यहाँ से बात क्यों नहीं करते हैं? वो केवल चंदा लेने के लिए। देखिए अंबानी की बीवी जब जाती है तो केवल यही कहती है मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, केवल चंदा लेने के लिए। उनकी एनजीओ को चंदा चाहिए तो चंदा ले देते हैं जापान वाले, चाइना वाले। और रही हमारे मोदी साहब को, इनको भी चंदा का नहीं, अब तो एक्सपोज हो गए, ट्रंप ने इतना बड़ा चंदा दिया इलेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए, नहीं अब तो कोई बचा ही नहीं है। तो ये जहाँ मर्जी से चंदा ले सकते हैं बुद्ध के नाम पर, और इनको शर्म आती है। सबसे बड़ी बात है कि जब भगवान, आप यहाँ पे पूरा आपने आडंबर कर रखा है, हिंदू धर्म का पूरा हिंदुत्व का वो कर रखा है, तो आपको कौन रोक रहा है? आप क्यों नहीं कहते बाहर से? आप बाहर जाके ये कहिए कि मैं राम की धरती से आया हूँ, मैं कृष्ण की धरती से आया हूँ। क्यों आप बुद्ध की धरती से कहते हो? यहाँ तो बुद्ध के आप तुड़वा रहे हो, या तो कब्जा करा रहे हो, या बुद्ध के जितने स्तूप है आपने मंदिर बनवा दिए, और जो मेन है जो गया में आपने वहाँ कब्जा करवा रखा है। तो सीधी सीधी बात है, एक तरफ बुद्ध से आप इतनी नफरत कर रहे हो और एक तरह आप कहते हो मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो ये दोगलापन चलने वाला नहीं है। पूरी दुनिया आपको समझ रही है और पूरी दुनिया ने देख भी लिया। अब आपका चेहरा एक्सपोज हो रहा है। मोदी साहब का चेहरा ट्रंप ने ही, जो उनका यार है ना, उस ट्रंप ने ही एक्सपोज कर दिया है। एलन मस्क दोनों ने कर दिया कि दिखा दिया कि इतना पैसा, अब देखो कितना IMF से कितना पैसा ले लिया, यानी भारत को, अर्थव्यवस्था को पूरी कर्जे में डुबा दिया गया। आज भारत की जो GDP है बड़ी नीचे जा रही है, क्योंकि इतना कर्जा ले लिया वर्ल्ड बैंक से, इतना कर्जा लेके हर भारतीय को कर्ज में डुबा दिया इन लोगों ने। लेकिन जो भिक्षु संघ है हमारे देश के, तो वो एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं पूरे मामले में? कुछ बटे हुए भिक्षु संघ जो है सरकार की तरफ भी है। देखिए भिक्षु संघ क्या है ना, भारतीय बौद्ध महासभा कई है, ठीक है, और उसमें कुछ दलाल भी आ जाते हैं। ये चोला है ना, देखिए जो चोला, जैसे हिंदू में सारे हिंदू खराब नहीं है, सारे जो साधु हैं खराब नहीं है, उसमें से कुछों ने चोला ओढ़ रखा प्लान के थ्रू कि हमें लूटना है, धर्म के नाम पे लूट मचानी है। चोला ओढ़ा, फिर वचन दिए और वो लोगों को लूटना शुरू कर दिया। एक साधु सिंपल रहता है, ये यहाँ भी हो रहा है। बौद्ध धर्म में भी सीधा है कि कुछ लोगों ने धम्म का चोला ओढ़ लिया, जैसे बहुत सारे भिक्खु हैं, तो ऐसे लोगों ने कब्जा कराया है बोध गया पे। ऐसे ही लोगों ने कब्जा किया है। नहीं, और वो तो सामने दिख रहा है। बहुत सारे जो टीवी पे आपने देखा होगा, यूट्यूबर पे बहुत सारे अपने मतलब प्रवचन देते हैं। अभी एक सम्मेलन करने वाले, एक रहे मैं 100 सम्मेलन करूंगा। किस बात का सम्मेलन कर रहे हो भाई? नहीं, किस बात का सम्मेलन कर रहे हो आप एक बौद्ध गया को बचा नहीं पा रहे पूरे भारत में। वो बचाने उतरे, वो संविधान बचाने उतरे, वो कह रहे हैं सर्वधर्म सम्मेलन करूंगा, मतलब सारे धर्मों को लेके। भाई सारे धर्मों को लेके क्या सम्मेलन करोगे? अपना एक तो बचा लो। तो वो तो राजनीति है। बहुत सारे हमारे भिक्खु हैं ऐसे जो चर्चित भिक्खु हैं, जो केवल राजनीति ही कर रहे हैं। वो शिकार हो गए राजनीति। शिकार नहीं है, लालची, उनके अंदर लालच आ गया। वो पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ समाजवादी से भी जुड़े हुए हैं, कुछ आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कुछ BJP से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसे भी भिक्खु हैं। तो उनसे बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल धर्म के साथ में है, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और वो अलग है। आप उनकी पहचान करो, उनको सपोर्ट करो, क्योंकि धर्म यात्रा बड़ी लंबी चलने वाली है।